ओके, स्वागत है आप सबका दिशा क्लासेस में। और मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह, डीएस कॉलेज अलीगढ़ से। आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइंस में साइंटिफिक मेथड के बारे में जानकारी होना ये एक बहुत जरूरी चीज है। चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और चाहे आप रिसर्च के विद्यार्थी हो, दोनों ही दृष्टिकोणों से आपको ये पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक विधि के आधार क्या है और किस तरीके से ये काम करती है। अब ये वैज्ञानिक विधि जिस अप्रोच पर बेस्ड है, वो अप्रोच क्या है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से वैज्ञानिक विधि का विकास हुआ वैज्ञानिक अप्रोच से या उपागम से। तो क्या क्या इसके पद हैं और किस तरीके से ये पद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से इस विधि को डिडक्टिव इंडक्टिव एम्पिरिकल साइकिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च कहा जाता है। ये मुद्दा आज के हमारी इस क्लास का है। देखिए, बहुत समय पहले जब वैज्ञानिक ज्ञान अपने विकास की उस ऊंचाई को नहीं पहुंच पाया था जिस ऊंचाई इस पर आज है, या कुछ वक्त पहले था, लोग क्या करते थे कि एक एक विधि को लेकर के अलग अलग फिनोमिनास के बारे में स्टडी किया करते थे। और अधिकांशतः जो ज्ञान प्राप्ति का स्रोत हुआ करता था वो मानसिक व्यायाम हुआ करता था। तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते थे। और ये विचारधारा कोई आज की नहीं है। ये विचारधारा हजारों साल पहले से जो यूनानी विचारक रहे हैं, अरस्तु, वहां से चली आ रही थी कि भाई कुछ नियम है, कुछ सार्वभौमिक नियम है, कुछ चीजें हैं, उनको जान लीजिए और उसको जीवन में अप्लाई करिए और उसके बाद फिर ज्ञान प्राप्त करिए। तो उससे हमें चीजों के बारे में जानकारी मिलती है और ज्ञान प्राप्त होता है। फिर बाद में आके, मध्यकाल में आके, फ्रांसिस बेकन नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने उसमें थोड़ा संशोधन किया। फिर 20वीं शताब्दी में आके जॉन ड्यूवी हुए, जिन्होंने कि दोनों को मिक्स करके और एक कंबाइंड मेथड डेवलप किया। और वो मेथड आज के वक्त में हम वैज्ञानिक उपागम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वैज्ञानिक विधि के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैसे शुरू होता है विज्ञान का कार्य, किस तरीके से ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं, उसी के जो आधार है, जो उपागम है, उसका वैज्ञानिक विधि का जो आधार है, जो बेस है, जो मूल मान्यताएं हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये आपको साम्यता इसमें नजर आएगी। वैज्ञानिक विधि और उपागम में कोई बहुत बड़ी चीज है। उपागम थोड़ा एक तरीके से देखा जाए तो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में विधि को कह देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में विधि को ही उपागम कह देते हैं। तो देखते हैं क्या क्या इसके चरण हैं और कौन कौन सी चीजें हैं। तो ये जो साइंटिफिक अप्रोच है, इस साइंटिफिक अप्रोच का एक साइकिल बनाया जाता है खोज का। आप जानते हैं कि विज्ञान का जो कार्य है वो कंस्ट्रक्टिव रिकंस्ट्रक्टिव है। मतलब कि जितना ज्ञान प्राप्त कर लिया गया है उस ज्ञान से फिर आगे, फिर वो एक आधार प्रस्तुत करता है, फिर उससे आगे, फिर वो आधार प्राप्त करता है, फिर उससे आगे। यानी कि एक साइकिल है जो निरंतर चलती रहती है विकास की। ठीक है। तो शुरुआत कहां से होती है इसकी? शुरुआत होती है ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन, विज्ञान की शुरुआत, विज्ञान का प्रारंभ जो होता है वो निरीक्षण से होता है, ऑब्जर्वेशन से होता है। घटनाओं का जब हम अवलोकन करते हैं, सबसे पहले गोचरों का अवलोकन किया जाता है, दृश्यों का, किसी भी चीज का जब हम अवलोकन करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो वो ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में पहला चरण होता है। और यहीं से शुरुआत होती है विज्ञान की। ऑब्जर्वेशन, नोटिसिंग और परसीविंग फिनोमिनास, घटना दृश्यों को नोटिस करना, उनके प्रति जागृत होना और उनको परसीव करना। अब यहाँ पर परसीव करने का थोड़ा मतलब समझने की जरूरत है। परसीव बना है मनोविज्ञान के शब्द परसेप्शन से, और परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज को देखना और उसके स्वरूप को ठीक से समझ लेना। ठीक है। तो देखना और समझना, समझने का मतलब क्या है? जब उसका स्वरूप वास्तविक रूप से हमारे दिमाग में स्पष्ट हो जाता है कि ये चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं अंधेरे में खड़े हैं और किसी चीज को देख रहे हैं। अभी हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कोई व्यक्ति है या कोई पेड़ है या कुछ और जानवर खड़ा है, क्या है। पर जैसे जैसे और हम उसके नजदीक जाते हैं, वो अवलोकन नहीं है जब तक उसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, पर जैसे हम उसके नजदीक जाएंगे और उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, अरे ये तो पेड़ है, तब अवलोकन की प्रक्रिया संपन्न हुई, तब ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस पूरा हुआ। यानी कि किसी चीज को देखना और उसको उसके सही रूप में जान लेना ही ऑब्जर्वेशन कहलाता है। और ये पहली सीढ़ी है। ये कहा जाता है विज्ञान में कि साइंस स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन। विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है, चीजों को देखने से प्रारंभ होता है।
ठीक है। और ज्ञान बाहरी वातावरण के ज्ञान प्राप्त करने से प्रारंभ होता है विज्ञान। ये प्राइमरी सोर्स है, यहीं से विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। और जब हम किसी चीज को देखते हैं, समझते हैं, जानने हैं या जानने की प्रक्रिया करते हैं, तब विज्ञान में वो चीज कैसे आगे बढ़ती है, तो उसके लिए एक स्टेप हमको थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, और वो स्टेप है इंडक्शन, आगमन। आगमन की तरफ एक प्रक्रिया हम और आगे बढ़ते हैं। आगमन क्या है, इसको हम जाने इससे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम जान लेते हैं कि ये क्या है। आगमन ज्ञान प्राप्ति की वो विधि है जो सामान्य अवलोकन से शुरू होती है, चीजों को देखने से शुरू होती है, किसी नियम से शुरू नहीं होती, बल्कि चीजों को देखने से शुरू होती है। इंडक्शन वो तरीका है। फ्रांसिस बेकन का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। 17वीं शताब्दी के बहुत प्रसिद्ध ये विद्वान हुए हैं, और उन्होंने वैज्ञानिक विधि के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इनकी एक पुस्तक है बेकन की, नोवम ऑर्गेनिक, नोवम ऑर्गेनिक। इस पुस्तक में इन्होंने कहा है कि अगर हम वैज्ञानिक तरीके से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़ना होगा, चीजों के अवलोकन से उसके बाद आगे जाना होगा, ना कि नियम के आधार पर नियम को चीजों के प्रति जनरलाइज करना होगा, नियम के आधार पर चीजों की खोज करनी होगी। नहीं, स्वतंत्र रूप से अवलोकन करिए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेट करिए, चीजों को ऑब्जर्व करिए, डायरेक्ट चीजों को देखिए, समझिए, जानिए, और फिर आगे बढ़िए, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालिए। ये फ्रांसिस बेकन ने कहा, और ये तरीका कहलाया ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहले चीजों को देखना है, छोटे छोटे टुकड़ों में देखना है, ऑब्जर्व करना है, ये क्या है, इसका रंग रूप क्या है, इसका आकार क्या है, इसका वजन क्या है। किसी व्यक्ति के बारे में कर रहे हैं तब उसके बारे में अपने हर ऑब्जर्वेशन को नोट करते चले जाना है और देखना है कि ये क्या है। ठीक है, तो इंडक्शन के प्रोसेस में हम ऑब्जर्वेशन टू इनडायरेक्ट लॉज चलते हैं, और ऑब्जर्वेशन हमेशा स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल, और फिर कुछ हम जनरल निकालते हैं, सामान्य की तरफ जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य, यानी कि जो हम देख रहे हैं, जो हम अवलोकित कर रहे हैं, वो छोटी छोटी चीजें हैं, वो विशिष्ट चीजें हैं। क्या उन विशिष्ट चीजों में कोई संगति है, क्या उनमें कोई संबंध है, क्या किसी नियम के तहत वो घटित हो रही हैं, फिर हम नियम की तरफ जाते हैं। ये कहना था फ्रांसिस बेकन का, और इन्होंने विज्ञान की विधि के रूप में इंडक्शन की वकालत की कि भाई इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, पर केवल इंडक्शन ही नहीं, ये भी एक अधूरी सी चीज ही रह जाएगी। फिर वैज्ञानिक अप्रोच में पूरी इंडक्शन के साथ साथ डिडक्शन भी शामिल होता है। तो अब एक कदम हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है निगमन। हमने किसी उद्दीपक को ऑब्जर्व किया, हमने उस चीज को देखा, केवल इतने भर से ही हमें चीजों के बारे में जानकारी नहीं मिल जाएगी, बल्कि हमें कुछ ऐसे नियम बनाने होंगे, चीजों की स्पष्टता लानी होगी, कैसी उपकल्पनाएं निर्मित करनी होंगी, और उन उपकल्पनाओं को सत्यापित करना होगा। वेरिफाइबिलिटी कैसे आएगी, किसी घटना दृश्य को हमने देखा और जान लिया, उसके बारे में कोई एक सामान्य निष्कर्ष पर हम पहुंच गए कि भाई ये है। ठीक है, पर वो वैज्ञानिक कैटेगरी में तभी शामिल होगा जब हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, और वेरीफाई कैसे करेंगे, आपको पूरा प्रोसेस करना होगा। तो डिडक्शन सामान्य रूप से वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत परिकल्पना निर्माण और परिकल्पना पुष्टि की प्रक्रिया को पोषित करता है। डिडक्शन की शुरुआत जो है वो एरिस्टोटल से मानी जाती है। अरस्तु जानते हैं आप, अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, यूनानी विचारक, अरस्तु से मानी जाती है, और अरस्तु ही इसको ज्ञान प्राप्ति की विधि के रूप में स्थापित करते हैं। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, और ये तार्किक रूप से और दार्शनिक रूप से बहुत इस्तेमाल किया जाता है डिडक्शन, और ये तर्क की विधि के रूप में हम इसे सामान्य रूप से किताबों में देखते हैं और पढ़ते हैं। इसका जो नियम है, अब देखिए इंडक्शन में हम स्पेसिफिक टू जनरल आ चुके थे, अब ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, तो अब हम इस जनरल से फिर स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। जनरल टू स्पेसिफिक,
अब इसमें क्या क्या शामिल होगा, वैज्ञानिक उपागम के रूप में क्या क्या शामिल होगा इसमें, वो देखते हैं। देखिए, जब भी किसी चीज को हमने ऑब्जर्व किया और कुछ निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया में हम पहुंचे, ठीक है, तो उस निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया के बाद जब शोध के लिए किसी विषय को हम प्रस्तावित करते हैं, ठीक है, शोध के लिए जब किसी विषय को प्रस्तावित करते हैं तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं वहां पर। एक तो उस विषय को कोई रिसर्च का टॉपिक मिल गया हमें कि भाई ये चीज है, इसके बारे में अब कैसे जाना जाए, ये एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है हमारे पास में, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है रिसर्च का। तो उसको अध्ययन करने के लिए नेक्स्ट जो स्टेप हम बढ़ाते हैं वो बढ़ाते हैं, एक तो उसके ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए जाते हैं, दूसरा उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशंस तय की जाती है। यानी कि फिर उन सामान्य, एक जो समस्या हमारे सामने मौजूद है उस सामान्य समस्या का फिर विशिष्टीकरण किया जाता है अनेकों भागों, छोटे छोटे टुकड़ों में। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बड़ी समस्या के, जनरल समस्या के छोटे छोटे विशिष्ट टुकड़े होते हैं जिनको हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन को वैज्ञानिक और मात्रात्मक बनाने के दृष्टिकोण से हम लोग डेवलप कर लेते हैं। तो डिडक्शन में एक तो ऑब्जेक्टिव फ्रेम करना, और उन ऑब्जेक्टिव्स में जो टर्म्स आए हैं उन टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं ऑपरेशनली, मात्रात्मक रूप से हम डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से इसको हम इस अध्ययन के अंतर्गत परिभाषित करें। तो यहां पर दो तीन काम मुख्य रूप से हो रहे हैं। एक तो उद्देश्य बनाए जा रहे हैं विशिष्ट, क्योंकि सामान्य समस्या हमारे सामने है, एक प्रश्न हमारे सामने है, उस प्रश्न को छोटे छोटे खंडों में तोड़ा जा रहा है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाया जा रहा है। दूसरा, ऑपरेशनल डेफिनेशन दी जा रही है, एक सामान्य शब्द को एक विशिष्ट अर्थ प्रदान किया जा रहा है। देखिए, जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं हम इस अप्रोच में। दूसरा, और क्या कर सकते हैं, इसके बाद की भी पूरी प्रक्रिया डिडक्शन के अंतर्गत ही आती है, जब हम बहुत सारी परिकल्पनाओं का निर्माण कर लेते हैं और उन बहुत सारी परिकल्पनाओं में से जो परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है या असत्य सिद्ध होती है, फिर डिडक्शन हो जाता है। बहुत सारी परिकल्पना बनेगी, 1 2 3 4 5 6, अब इनमें से जो सही थी उनको लेकर कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर दिया, फिर डिडक्शन हो गया। देखिए, यानी कि बहुत सारी परिकल्पनाओं को रिजेक्ट करने के बाद कोई एक चीज हमने स्थापित की, कोई एक कंक्लूजन हमने निकाला, वो भी डिडक्शन का प्रोसेस है। तो ऑब्जर्वेशन से समस्या की पुष्टि तक की जो प्रक्रिया इस तरीके से घटित हो रही है, उन दोनों विधियों को लोगों ने शामिल कर दिया कि भाई खाली इंडक्शन से भी विज्ञान का काम नहीं चलने वाला है, खाली अवलोकन से और किसी एक समस्या के प्रत्यक्षीकरण से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस समस्या के विशिष्टीकरण से, उस समस्या के वैज्ञानिक रूप से परिभाषीकरण से और उस समस्या के सत्यापन के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। तो ये डिडक्शन की बात पूरी हो गई साहब, ठीक है। साइलोजिज्म को आधार बनाया है अरिस्टोटल ने इसमें मेजर प्रीमिसेस, माइनर प्रीमिसेस और कंक्लूजन करके। थोड़े मैं उदाहरण दे देता हूं एक एक करके इनके, तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा ये कि क्या मतलब है। इंडक्शन का उदाहरण आप इस तरीके से समझिए, आजकल प्राइमरी में जो किताबें चल रही हैं उन किताबों को आपने देखा होगा, जैसे हम नाउन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो नाउन में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेटमेंट दिए होते हैं, राम, श्याम, अलीगढ़ या आगरा या दिल्ली, बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं और नीचे फिर जनरलाइज कर दिया जाता है। जो नाम लिखे होते हैं उनको बोल्ड में लिख देते हैं कि भाई जितने ये नेमिंग वर्ड्स हैं ये सब नाउन है। ये इंडक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक। डिडक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है, डिडक्शन के एग्जाम्पल में मेजर प्रीमिसेस, माइनर प्रीमिसेस और कंक्लूजन पे चलते हैं। आपने पढ़ा होगा बहुत सारी पुस्तकों में एक बड़ा कॉमन उदाहरण लिखा रहता है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, राम इज ए मैन, दैट्स व्हाई राम इज मॉर्टल, तो राम भी मॉर्टल है। इस विधि पर काम करता है ये डिडक्शन, ठीक है। तो डिडक्शन भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया। जो हमने एक सामान्य बात इंडक्शन के दौरान स्थापित की थी, जो समस्या हमारे सामने हुई थी, वो डिडक्शन की प्रक्रिया में जाकर हमने एक उद्देश्य निर्धारण से लेकर, ऑपरेशनल डेफिनेशन से लेकर और कंक्लूजन तक का पूरा प्रोसेस इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। तो ये कई चरणों में काम करता है, पर अभी हम यहाँ इसको ये मान लेते हैं कि स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, राइटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, यहां तक डिडक्शन हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट एक और आगे चलते हैं प्रोसेस में, और वो आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या क्या चीजें शामिल होंगी साहब? टेस्टिंग में कई सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे टेस्टिंग में शामिल होगा सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। अब आप क्या करेंगे, अब हमारे पास एक समस्या है, उस समस्या के विशिष्ट उद्देश्य हैं,
और उनकी कुछ विशिष्ट परिभाषाएं भी। अब जिन व्यक्तियों पर वो लागू हो रही है, जिनके संदर्भ में हमें अध्ययन करना है, हम उनका चुनाव करेंगे, हम रिसर्च की डिजाइन बनाएंगे, हम मेजरमेंट करेंगे उन वेरिएबल्स का जो वेरिएबल्स हमने ऑपरेशनल डेफिनेशन में हमने निश्चित किए हैं, और प्रोसीजर, एक्चुअल प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या चीजें हो गई, यहां हो गई सब्जेक्ट्स, ठीक है, टूल और प्रोसीजर। सब्जेक्ट, टूल और प्रोसीजर रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत ही ये सब आ जाते हैं। रिसर्च डिजाइन में ये सब, और यहां पर एनालिसिस भी लिख दीजिए, एनालिसिस, ये सब चीजें टेस्टिंग प्रोसेस के दौरान हम पूरी कर लेते हैं। ठीक है, एक कदम और हम आगे बढ़ते हैं, पर केवल इतने तक से ही काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। और लास्ट जो इसका स्टेप आता है, जहां पर हम इवेल्युएशन, इवेल्युएशन की प्रोसेस में जाते हैं। ठीक है, जो फाइंडिंग्स अब हमको मिली हैं, उन फाइंडिंग्स को हम इवेल्युएट करते हैं। और उनको इवेल्युएट करने का मतलब क्या होता है कि जो परिकल्पनाएं हमने बनाई थी वो किसी सिद्धांत के संदर्भ में कितनी पुष्ट हो रही हैं, वो परिकल्पनाएं हमारे ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग कितनी पुष्ट हो रही हैं। तो ये होता है इवेल्युएशन। और इवेल्युएशन डिडक्शन, जो डिस्कशन का प्रोसेस होता है रिसर्च में, उसके अंतर्गत हम इसको शामिल कर लेते हैं। और ऑब्जर्वेशन के बाद फिर हमारे पास एक फैक्ट होता है, फिर एक नया अवलोकन होता है, फिर इंडक्शन होता है, फिर डिडक्शन होता है, फिर टेस्टिंग होती है, और फिर इवेल्युएशन। और ये साइकिल शोध का निरंतर चलता रहता है। सामाजिक विज्ञानों के लिए इस एम्पिरिकल साइकिल को 1933 में जॉन डीवी ने डेवलप किया था। बाद में फिर लोगों ने और इसमें सुधार भी किए। आप ये देख रहे होंगे कि जो विज्ञान की विधि है, जिस तरीके से अनुसंधान कार्य पूरे होते हैं, रिसर्च वर्क पूरा होता है, उस मेथड से मिलता जुलता ही ये अप्रोच का साइकिल बनता है। इसको कहते हैं इंपेरिकल साइकिल ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, इसी के आधार पर विज्ञान की विधि, अनुसंधान की विधि, जिसके आधार पर आजकल सारे काम हो रहे हैं, वो डेवलप हुई है। और इस स्पेसिफिक साइकिल को डेवलप करने वाले विद्वान हैं दिग्रूत, आपको बुक्स में उनके बारे में मिल जाएगा थोड़ा सा। तो ये वो साइंटिफिक अप्रोच है जो आज के सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में आधार बना हुआ है अनुसंधान कार्य का। तो इसके लिए इतना ही काफी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।